प्यारे बच्चों, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की ओर। इसमें कहा गया है क्या कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलो इनका हम लोग शून्यक निकाल के देखते हैं कि जो हम लोग को सवाल दिया गया है प्रश्नावली 2.2 में 1 नंबर में, उनका हम लोग शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि 1 नंबर का पहला नंबर सवाल है। हम लोग चलते हैं 1 नंबर का पहला नंबर का सवाल है कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये समीकरण हम लोगों को दिया गया है, द्विघात बहुपद ये दिया गया है। इनका अगर हम लोग इनमें हम लोग देखते हैं चर क्या है, x है, तो इसमें x का हम लोगों का वो वैल्यू निकालना है। शून्यक का मतलब हुआ कि x का हम लोग वो वैल्यू निकालेंगे जिनका मान इन बहुपद में रखने पर सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको हल करने के लिए ये हमको समीकरण जो दिया गया है इतना बराबर 0 कर देंगे हम लोग, हो गया। फिर अब आप लोग देखिए इनका हम लोग गुणनखंड कैसे तोड़ते हैं। तो सबसे पहले ये बीच वाला, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, ये बीच वाला टर्म जो है, बीच वाला टर्म जो है x वाला जो पद टर्म होता है पद, उनको हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे। 2 भाग में तोड़ने का भी कंडीशन है, वैसे हम लोग मतलब किसी तरह नहीं तोड़ सकते हैं। तो उसका क्या कंडीशन है, तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर वाला टर्म जो ये है और अचर पद जो ये है संख्या, इनको हम लोग गुना कर लेंगे कहीं। तो इनको गुना करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर हम लोग देखते हैं प्लस में है, ये 8 क्या है अचर पद माइनस में है। तो गुना अगर हम लोग करेंगे तो प्लस और माइनस चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा। दूसरी बात हम लोग एक्स स्क्वायर गुना 8 करेंगे तो 8x स्क्वायर होगा। अब इनमें हम लोग क्या करेंगे, 8x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ 2 एक्स आए ही। हम लोग ये संख्या जो अचर पद इनका हम लोग फैक्टर तोड़ देंगे, अभाज्य गुणनखंड तोड़ के हम लोग देख लेंगे। तो इनका तोड़ के देखते हैं तो होता है 2 से लगा दिए 4, फिर लगा दिए 2 से 2 हो गया। अब हम लोग देखते हैं इन गुणनखंड को, तो गुना करने पर हम लोग जानते हैं कि 8 आएगा ही। अब हम इनके गुणनखंड को इस तरह 2 भाग में तोड़ना है कि गुणन करने पर तो हम लोग जानते हैं इतना होगा ही, लेकिन जोड़ने या घटाने पर जो है -2 पूरना चाहिए। तब आप लोग क्या किए, -2 कैसे हम लोग पुरा सकते हैं जोड़ने या घटाने पर। तो हम लोग देखते हैं कि 2 दूनी 4 को अगर हम लोग 1 में ले लिए, अब फिर हम लोग इधर बच गया 2 को 1 में ले लिए। तो अब इनको हम लोग गुना करके इतना पुरा भी सकते हैं और जोड़ने या घटाने पर हम लोग -2 पुरा भी सकते हैं। तो अब आप लोग देखिए कि यहाँ क्या है कि एक्स स्क्वायर है, तो इनको गुना करेंगे तो 8 पुरेगा ही। फिर हम लोग देखते हैं कि एक्स स्क्वायर 2 गो है, स्क्वायर का मतलब 2x गुना में है, तो 1x इनके पास दे दिए, 1x इनके पास दे दिए। अब तो इनको हम लोग गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, x गुना x स्क्वायर पुर गया। अब रह गया कि चिन्ह के बारे में है कि चिन्ह अब माइनस जो है, माइनस हम इनमें लगाएं या इनमें लगाएं। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह आने के लिए इनका क्रिया करके हमको -2 आना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला में माइनस लगाएंगे और छोटा वाला में प्लस लगा दिए, क्योंकि यहाँ पर है माइनस चिन्ह है। तो माइनस कब आएगा, जब -4 में +2 जोड़ेंगे तब आएगा। तो इनका कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग -2x को किस में तोड़े, तो -4x + 2x में तोड़े। तो इस तरह हम लोग तोड़ सकते हैं इनको। तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा और माइनस हो गया 4x माइनस और प्लस हो गया 2x और -8 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों 2 का जोड़ा लगा देंगे दोनों का, इसमें हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन लेते हैं तो इनमें देखते हैं कि x आ रहा है कॉमन, तो यहाँ बचेगा x और माइनस बचेगा यहाँ पर 4। फिर इनमें कॉमन हम लोग इस तरह कॉमन लेना है कि ये कोष्ठ में हम लोगों को जितना शब्द आया है, चिन्ह और जो भी पद आए हैं सेम टू सेम आना चाहिए इधर कोष्ठ में। तो इसके लिए हमको कॉमन क्या करना पड़ेगा, देखिए एक्स वाला टर्म प्लस यहाँ, तो यहाँ प्लस आई है तो प्लस तो लेना पड़ेगा हमको। अब दोनों में देखते हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, अगर हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच गया, कट गया, 2 से 2 कट गया तो बच गया x, यहाँ माइनस तो होगा, प्लस से भगा देंगे, माइनस में माइनस, 2 चुका 8, ये आ चुका है बराबर कोष्ठ में। हम लोग देख रहे हैं कि कोष्ठ में आने वाले पद बराबर है, ये हमेशा हम लोगों को बराबर आना चाहिए, तब हम लोगों का प्रश्न सही तरीके से सोल्व हो पाएगा। तो इनको हम अब लिख सकते हैं कि जो कॉमन लिए हैं उनको एक साथ लिखेंगे। तो हम लोग लिए हैं पहले कॉमन कितना, x लिए हैं, फिर कितना लिए हैं +2 लिए हैं, यहाँ इनको एक साथ ले लेते हैं। कॉमन वाले शब्द को हम लोग एक साथ लिख दिए कोष्ठ में, और गुना में क्या होगा, ये कोष्ठ में जो पहले से दोनों में आए हैं कॉमन जो है आए हैं जो गुणनखंड, इसको हम लोग ले लेंगे। तो ये x -4 होगा, बराबर कर दिए 0 हो गया। फिर अब हम लोग चलेंगे, आप लोग खुद देखते हैं कि एक बार इतना बराबर करेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालने के लिए चाहेंगे तो ये मल्टीप्ले है, गुना है, उधर जाएगा तो भागा, तो 0 में भागा देंगे तो क्या होगा,
इनसे भगा देंगे जीरो में तो जीरो होगा। इसका मतलब एक बार इतना बराबर जीरो होगा, दूसरी बार अगर हम लोग इतना बराबर निकालने के लिए चाहेंगे तो इसको ले जाएंगे उधर, तो इनसे होगा भागा तो फिर होगा जीरो। इसका कहने का अर्थ हुआ कि इतना बराबर भी जीरो होगा और इतना जो ये गुणनखंड है इनके बराबर भी जीरो होगा, क्योंकि दो शून्य निकलेगा। तो हम लोग तुरंत यहाँ इस तरह लाइनिंग देंगे, हम लोग एक बार लिख देंगे x + 2 बराबर जीरो, और एक तरफ लिख देंगे x - 2 बराबर जीरो, नहीं सॉरी x + 2 बराबर जीरो, x - 4 है बराबर जीरो। तो इनमें से देखिए क्या निकला कि x बराबर जीरो - 2, तो x बराबर निकल गया -2। इधर फिर हम लोग देखते हैं कि x बराबर क्या निकलता है, जीरो 4 जाएगा इधर तो +4, तो x बराबर निकला हम लोगों को 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि x का वैल्यू कितना निकला, एक बार -2 निकला, एक बार कितना निकला 4। तो हम लोग कह सकते हैं कि x के शून्यक क्या सब निकला यहाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 - 2। तो ये हो गया x का शून्यक, इसी को कहते हैं हम लोग शून्यक। ये x का जो दो वैल्यू निकले हैं, इनको अगर हम लोग इन समीकरण में, बहुपद के समीकरण में अगर x के जगह पर 4 को रख दे तो भी इनका वैल्यू शून्य होगा, और हम लोग या तो -2 भी रख दे तो भी इनका वैल्यू शून्य होगा। शून्यक इसी को कहते हैं कि ऐसा वैल्यू जो समीकरण के मान को शून्य कर दे रखने पर। तो x का शून्यक क्या हो गया, 4 और -2। अब देखिए इसमें कहा गया कि जांच भी हम लोग करके दिखा सकते हैं, तो जांच भी करके हम लोग दिखा सकते हैं। हम लोग एक प्रश्न का जांच करके दिखा देते हैं और दूसरे को आप लोग खुद जांच करके देख सकते हैं। तो जांच कैसे करते हैं, तो एक फॉर्मूला के जरिए हम लोग जांच करेंगे। यहाँ देखिए जांच में क्या होगा, जांच में होता है कि एक आता है कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, एक सूत्र के द्वारा हम लोग यहाँ स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ शून्यक हमको निकल चुका है कितना, 4 और -2। फिर इनको हम लोग सूत्र के द्वारा बिना गुणनखंड तोड़े कैसे डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि शून्यकों का योग कितना होगा, शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। तो अभी जो हम लोग ये शून्यक निकाले हैं ना, तो उसमें एक शून्यक को हम लोग अल्फा कहते हैं, दूसरे शून्यक को हम लोग बीटा कहेंगे, और खास तौर पर अगर जो प्लस वाला आते हैं अगर आ गए तो उनको अल्फा कहेंगे, माइनस वाला को बीटा कहेंगे। नहीं तो वैसे हम लोग किसी को बीटा किसी को अल्फा कह सकते हैं अगर एक ही चिन्ह सेम आ जाएंगे तो। यहाँ अब कहता है कि जाँच करके दिखाएंगे, पहले हम लोग दिखाएंगे तो शून्यकों का योग क्या होता, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। तो अब -b क्या है, तो -b होता है x का गुणांक, तो -x का गुणांक बट्टा a क्या होता है, तो x² का गुणांक। तो इनको हम लोग दिखाएंगे शून्यकों का योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा का योग। तो यहाँ योग बराबर क्या होगा, तो हम लोग दिखाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा का योग हम लोग करके दिखा देंगे। इधर सूत्र से हम लोग दिखाएंगे। तो अब आप ए बी सी क्या है, तो ए बी सी के जिक्र हम इनसे पहले अभी नहीं कर चुके हैं, तो फिलहाल अभी करते हैं कि ए बी सी क्या होता है। तो आप लोग देखिए कि स्क्वायर वाला पद के साथ जो भी संख्या गुणा में रहेगी, यानी कि स्क्वायर के साथ जो भी गुणांक रहेंगे, गुणा में अंक रहेंगे, उनको हम लोग ए बोलते हैं। तो यहाँ स्क्वायर वाला के साथ तो कुछ नहीं है गुणा में कोई अंक, तो एक तो है, एक हम लोग दे सकते हैं, इसीलिए ए हम लोग ए बराबर होगा 1। फिर बी क्या होता है, तो ये एक्स वाला पद जो भी रहेंगे, एक्स के साथ जो भी गुणा में अंक रहेंगे उसको हम लोग बोलते हैं बी। तो यहाँ एक्स के साथ गुणा में -2 है, तो बी को बराबर क्या होगा लिखते हैं हम लोग -2 लिख लिए। अब सी क्या होता है, तो सी होता है अचर पद। अचर पद का मतलब हुआ कि कोई वास्तविक संख्या रहेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, माइनस में भी रह सकते हैं, प्लस में भी रह सकते हैं, कोई भी। तो हम लोग देखते हैं कोई भी संख्या जो होता है उनको हम लोग अचर पद कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो यहाँ सी अचर पद क्या है, -8, तो सी बराबर हुआ -8। अब इस आधार पर हम लोग यहाँ शून्यकों का योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ कहता है शून्यकों का योगफल, तो योगफल हम लोग लिख दिए। तो अल्फा प्लस बीटा, तो हम लोग यहाँ है वैल्यू कि 4 + -2 करके दिखा देंगे। इधर सूत्र पे क्या होगा, तो इधर सूत्र से होगा -b। तो -b क्या हुआ, तो -b का वैल्यू देखेंगे यहाँ से, यहाँ क्या इतना है, -2 है। अब देखिए b का वैल्यू -2 ना है, तो हम लोग को लेना है -b, तो माइनस लिए, अब b का वैल्यू है -2 बट्टे हुआ ए का वैल्यू है, यहाँ से आप लोग देखिए खुद 1 है, ले लिए। अब इनको देखिए क्या रिजल्ट निकलता है, तो 4 प्लस गुना -2 बराबर इधर का रिजल्ट निकला 2। इधर भी देखिए क्या होता है, माइनस गुना माइनस प्लस ये हो जाएगा 2, अब भागा देंगे 1, तो इनका भी रिजल्ट क्या निकलेगा 2। तो आप लोग खुद देखिए कि दोनों एक तरह से दूसरी, पहली बार हम लोग गुणनखंड तोड़ के शून्यक निकाले, फिर उनको हम लोग जोड़े तो 2 निकला, और एक बार एक तरफ हम लोग सूत्र के प्रयोग से हम लोग क्या किए, सूत्र के प्रयोग से दर्शा दिए कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, 2 ही होगा। तो दोनों में रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं हम लोगों को है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग गुणनखंड तोड़ के जो शून्यक निकालेंगे उनको जो जोड़ेंगे
तो जो सूत्र की सहायता से जो हम लोग बनाएंगे ना, दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होता है, ये बात सत्य है। फिर एक दूसरी बार आता है कि शून्यकों का हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल भी हम लोग जांच करके देख लेते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो गुणनफल बराबर सूत्र होता है क्या, सी बटा ए, सी बटा ए। तो आप लोग जानते हैं, पहले अब बता चुके हैं सी क्या है, सी अचर पद है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या है, अचर पद, अचर पद बटा ए क्या होता है। तो ए क्या होता है, तो पहले बता चुके हैं, ए को क्या कहते हैं, ए को एक्स के गुणांक यानी एक्स के साथ में जो गुणा रहते हैं, तो होगा ये ए, तो ए लेना है ना, ए एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक रहते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर बैठा के गुणनफल कहता है, एक तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं, गुणा करके देख सकते हैं। तो शून्यक हमको निकला कितना, 4 - 2, तो यानी कि ये हो गया अल्फा गुना बीटा क्या होगा, तो आप लोग देखिए कि होगा 4 गुना -2, इधर सूत्र के सहायता से सी है -8 बटे ए का वैल्यू कितना है 1, आप लोग खुद करके देख सकते हैं, इधर भी -8 हुआ तो इधर भी -8। तो हम लोग देखते हैं कि गुणनखंड जो तोड़ के जो हम लोग अल्फा गुना बीटा किए, दोनों को शून्यकों को हम लोग किए तो -8 हुआ, और सूत्र की सहायता से हम लोग सी बटा ए जो होता है तो क्या होता है कि फिर वो भी -8 आया। तो हम लोग क्या कर, तो यहाँ इस बात में मतलब संबंध स्थापित है कि सूत्र के द्वारा अगर हम लोग शून्यकों का योगफल ज्ञात करें तो गुणनखंड तोड़ के भी निकाल के उनको हम लोग जोड़ेंगे तो बराबर होगी। और दूसरी बार गुणनफल के बारे में चर्चा करते हैं, अगर शून्यकों का गुणनखंड तोड़ के हम लोग शून्यक निकाल ले, उनको गुना करें तो उनका भी वैल्यू उतना ही होगा जितना कि हम लोग सूत्र के माध्यम से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अब जो हम सवाल करके आगे हल करेंगे तो उनका जांच आप लोगों को स्वयं करना है, हम सिर्फ गुणनखंड तोड़ के आप लोगों को दिखा देंगे, शून्यक ज्ञात कर देंगे, और जाँच आप लोग जो ये है खुद कर सकते हैं। और एक बात, दूसरी बात बता देते हैं, ए क्या होता है, तो ए तो पहले बता चुके हैं, एक बार हम वहाँ पर अब अच्छी तरह से हम लोग लिख करके बता देते हैं, तब तक अगर आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं, थोड़ा ए बी या सी के बारे में पूर्ण रूप से क्लियर कर देते हैं क्या होता है ए बी सी। देखिए ए क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं ए होता है, ए हम लोग लेंगे स्क्वायर वाला पद के साथ जो गुणा में अंक रहेंगे उनको हम लोग ए कहते हैं। तो ए को हम लोग कह सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इस समीकरण में एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, कोई संख्या नहीं है तो एक अवश्य है, अगर कोई संख्या रहेगी जैसे 2 3 4 5 तो वो लेना है, प्लस में रहेंगे तो प्लस मिलेंगे, माइनस में रहेगी तो माइनस मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब एक है, तो हम लोग एक का वैल्यू इस समीकरण में एक आएगा। फिर हम लोग देखते हैं कि बी किनको कहते हैं, तो बी कहते हैं कि एक्स वाला टर्म के साथ जो भी संख्या गुणा में रहेगी, जो भी वास्तविक संख्या गुणा में रहेगी उनको हम लोग बी कहते हैं। तो बी को हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्स का गुणांक, क्या कहेंगे, एक्स का गुणांक हम लोग कहेंगे। यहाँ इस समीकरण में एक्स का गुणांक कहिए या बी कहिए, बी का वैल्यू कितना होगा, तो एक्स के साथ गुणा में क्या है -2 है, तो यहाँ पर क्या होगा बी का वैल्यू -2 होगा। और अब लोग चलते हैं कि सी किनको बोलते हैं, तो सी बोलते हैं अचर पद को, किनको, अचर पद। अचर पद का मतलब क्या हुआ, जो वास्तविक संख्या रहेगी, कोई भी संख्या प्लस माइनस में वो रह सकती है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ संख्या में क्या है -8 है, तो हम लोग सी को कहते हैं अचर पद, क्या कहते हैं, अचर पद। तो यहाँ अचर पद, इस समीकरण में अचर पद क्या है -8 है, तो हम लोग सी का वैल्यू -8 होगा। यही बात हम लोग यहाँ पर वैल्यू लिए थे ए बी सी, हम लोग वहाँ से छांट लेंगे और जांच करेंगे तो इनका आवश्यकता हम लोगों को पड़ेगी, इसलिए ये बात हम लोग आपको बारीकी से समझा दिए किनको क्या कहते हैं। तुरंत हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी समीकरण से छांट लेंगे और आप लोग स्वयं जाँच कर लीजिएगा कि उसमें सूत्र में संबंध और गुणनखंड के द्वारा जो हम लोग शून्यकों का निकालते हैं, शून्यक निकालते हैं, उनको जोड़ करके यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं आप लोग खुद, और सूत्र के माध्यम से भी जांच कर सकते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। ये आप लोग खुद करके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर का सवाल की ओर। आगे का सवाल होगा, आपको खुद आप लोग उल्टा कर देखिए बुक में, और खुद से भी आप लोग इस आधार पर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, सारी प्रश्न सोल्व होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं, दूसरा नंबर का सवाल है कि एक का दूसरा नंबर का सवाल है कि 4s स्क्वायर, क्या है 4s स्क्वायर है, इसके बाद है -4s, माइनस है 4s, इसके बाद प्लस 1 है। इनका शून्य का ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर शून्य डाल देंगे। आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये बीच वाला टर्म जो है इनको 2 भागों में तोड़ना है, तो तोड़ने का भी कंडीशन है कि हम लोग ये स्क्वायर वाला पद और
अचर पद को गुना कर देंगे तो हम लोग देखते हैं कि 4 गुना ये भी देखिए प्लस है, ये भी प्लस है, तो चिन्ह तो प्लस होगा ही। फिर इसका 4 गुना 1 4 होगा, एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर होगा। अब देखिए हम लोग 4 को तोड़ देंगे 2 भाग में, तो अब देखिए 4 को हम लोग तोड़ते हैं 2 भाग में तो क्या आता है 2 2। अब देखिए इन 4 को क्या पुराना है, हमको गुना करके तो 4 पूर्वे करेगा। अब देखते हैं इनको हम लोग जोड़ने या घटाने पर, ये जो क्योंकि तोड़ते हैं हम लोग किनको 4 एस को ना तोड़ना है, 4s वाला पद को 2 भाग में तोड़ना है, तो जोड़ने या घटाने पर -4s पूरना चाहिए। तो -4s ये दोनों कैसे पूरेगा, तो सबसे पहले तो ये 2 और 2 में टूटेगा, ये बात कन्फर्म है। फिर हम लोग देखते हैं क्या 2 गो s है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें भी एक x दे दिए, इनमें भी एक s दे दिए, तो अब तो s का भी काम खत्म। अब हो गया चिन्ह का यहाँ प्लस कैसे होगा और यहाँ पर माइनस कैसे होगा, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि माइनस कैसे होगा यहाँ पर, तो 2 है 2 है, तो अब देखिए दोनों में अगर हम लोग माइनस लगा दिए तो क्या होगा, तो माइनस दोनों में लगा दिए तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा -4s होगा ही। और अगर हम लोग इनको गुना कर दिए तो माइनस गुना माइनस प्लस और 2 दूनी 4s स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं कि -2s को गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा +4s स्क्वायर पुर जाएगा, और इनको हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो -4s पुर जाएगा। इसका मतलब हम जो तोड़ेंगे 4s को तो -2s और -2s में टूटेगा। इस तरह हम लोग दिखा देंगे तोड़ के, तो मेरा समीकरण सही बनेगा। तो चलिए हम लोग कन्फर्म हो गया कि ये 4s किस में टूटेगा -2s में, तो हो गया 4s स्क्वायर -2s + 1 बराबर 0। ये बात खत्म। हम लोग तो इन दोनों में क्या कॉमन आता है, इन दोनों में क्या, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है क्या, इसमें हम लोग देखते हैं 2 भी आ रहा है, s भी आ रहा है, तो हम लोग 2 से भगा देंगे, 2s बचेगा, -1 बच जाएगा। अब फिर हम लोग देखते हैं कि इनमें क्या कॉमन लेंगे, जो ये बीच में जो टर्म आया है उतना ही आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि बीच में इसमें कोई कॉमन आ ही नहीं रहा है, लेकिन एक हम लोग ले सकते हैं, कोई कॉमन नहीं आ रहे हैं, तो एक लेंगे। तो अब चिन्ह क्या लेंगे, तो पहले वाला टर्म है प्लस और बाद वाला है माइनस, तो हम लोग अगर -1 ले लेते हैं तो क्या होगा, ये वाला टर्म हो जाएगा +2s और फिर माइनस यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 0। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कॉमन में पहले लिए थे 2s, 1 में लिख देंगे, इसके बाद -1 लिए, इनको एक साथ लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों जो आया है बीच में बराबर वाला ये हम लोग ले लेंगे, तो आया है 2s - 1 बराबर 0। अब हम एक बार कर सकते हैं, इतना बराबर 0 एक बार, इतना बराबर 0। तो चलिए चलते हम लोग लिखेंगे कि 2s - 1 बराबर 0 एक बार, दूसरी बार भी वही बात है 2s - 1 बराबर 0। तो अब आप लोग खुद देखिए यहाँ क्या होगा, 2s बराबर इधर जाएंगे 0 + 1 होगा तो क्या होगा 1, s बराबर क्या होगा 1/2। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ भी क्या होगा कि 2s बराबर क्या होगा, इधर 1 जाएगा तो 0 + 1 होगा, फिर s बराबर क्या होगा 1/2। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि s का वैल्यू 1/2 निकला और 1/2, इसीलिए s के शून्यक, s का शून्यक बराबर कितना होगा 1/2 और 1/2, यानी दोनों शून्यक हम लोग यहाँ सेम भी आए। इसका अर्थ हुआ कि s के जगह पर हम लोग अगर क्या रख दे 1/2 रख दे तो क्या होगा, इन सभी का वैल्यू 0 होगा। फिर हम लोग चलते आगे चलते हम लोग तीसरा नंबर का सवाल को, और यहाँ पर हम सोल्व करते हैं तीसरा नंबर का सवाल। कि तीसरा नंबर का सवाल में है 6x स्क्वायर, क्या है 6x स्क्वायर है, -3 है और -7 है। इनको हम लोग सजा के लिख देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं स्क्वायर वाला के बाद क्या लिखना है, स्क्वायर वाला के बाद हमको x वाला पद लिखेंगे, फिर अचर पद बाद में लिख देंगे। तो चिन्ह में कोई परिवर्तन तो हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ इनको सजा के लिख देते हैं। तो क्या होगा कि 6x स्क्वायर -7x - 3 बराबर 0 कर दिए, क्योंकि हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, x का यहाँ शून्य ज्ञात करना है, हम लोग कर दिए बराबर 0। अब देखिए बता चुके हैं इनको तोड़ना है ना, -7 को तोड़ना है 2 भागों में, तो किस आधार पर हम लोग तोड़ेंगे, तो तोड़ने का नियम बताए थे आपको पहले भी कि ये स्क्वायर वाला पद और अचर पद को गुना करेंगे तो इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो क्या होगा माइनस होगा, और गुना करेंगे तो छतरी के 18 होगा, x स्क्वायर होगा। अब तो हम लोग को सिर्फ पहले 18 को तोड़ के दिखा देना है कितना होगा, तो 18 को तोड़ते हैं, 2 से 9, 2 से नहीं लगेगा, 3 से 3। अब देखिए इनको हम लोग कैसे तोड़ पाते हैं, तो हम लोग अब है कि गुना करेंगे, 2 गुना 3 करेंगे तो 18 तो पूर्व करेगा, ये बात सत्य है। फिर हम लोग इनको 7 कैसे पूरा सकते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि 3 तिया 9, 9 को अलग कर दिए और फिर बच गया 2, 2 को अलग कर दिए, 2 भाग में हम लोग तोड़ दिए। तो अब इनको हम लोग गुना करके भी 18 पूरा सकते हैं, हो गया। 2 को x है, दोनों में x दे दिए, तो अब 18x स्क्वायर पुर गया।
अब बात है कि यहाँ पर -7 कैसे पूरेगा। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस है तो हम लोग बड़ा वाला में माइनस लगा दे या इस 2 में प्लस लगा दे तो हो जाएगा हम लोगों का गुणनखंड तोड़ने का तरीका सही हो जाएगा। क्योंकि अब इनको देखिए माइनस गुना प्लस माइनस हो गया, 9 दूना 18 हो गया, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर। तो दोनों को हम लोग क्या करें गुना करके तो इतना पूरा सकते हैं। फिर दूसरी बात है कि इनको जोड़ो आपस में जोड़ेंगे ना तो -9x और प्लस 2x इनको आपस में जोड़ेंगे तो -7x पूर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि ये -9x और प्लस 2x में टूटेगा। बस तुरंत हम लोग तोड़ देंगे इसे 7x को किसमें तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर हम लोग 0 कर दिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग अब चलते हैं तो इनमें कॉमन आ रहा है 3 से भी भागा लगेगा और x से भी। तो 3x कॉमन आ रहा है तो हम लोग दिए 3 दूनी 6 हो गया, x स्क्वायर में x से भागा देते x बचा माइनस होगा 3 तिया 9 3 बचा x कट गया। ठीक, फिर हम लोग देखते हैं इनमें कोई कॉमन नहीं आ रहा, 1 आ रहा है और प्लस 1 ले या -1 ले। तो हम लोग देखते हैं पोस्ट में प्लस है तो यहाँ भी प्लस है तो प्लस से हम लोग को लेना पड़ेगा 1 तो आ गया 2x -3। तो आप लोग खुद देखिए कि बीच वाला टर्म आपस में बराबर है, अतः मेरा जो तोड़ने का तरीका है वो बिल्कुल सही है, बराबर 0 कर दिए। तो अब क्या है ये हुआ 3x कॉमन ये +1 इसको एक साथ लिख देंगे या गुना में कर देंगे। ये पोस्ट में जो आया है कि 2x -3 एक में कर दिए बराबर 0। तो अब हम लोग दिखा सकते हैं करके अलग अलग भी। एक बार होगा 3x + 1 बराबर 0, एक बार होगा 3x था हाँ एक बार था कि 2x -3 बराबर 0। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि 2x बराबर होगा 0 प्लस उधर ले जाएंगे 3 को तो क्या होगा प्लस, तो 0 + 3 बराबर 3 ना होगा। x बराबर क्या होगा तो x के साथ इधर 2 क्या है गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में होगा तो हो जाएगा 3/2। तो ये हम लोग एक x का वैल्यू ये निकला 3/2। फिर हम लोग इधर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, यहाँ से इंडिकेट कर दीजिए, ये अलग सवाल है इधर। तो इधर आ रहा है हमको क्या कि 3x बराबर क्या होगा, ये जगह +1 उधर तो 0 -1 तो -1 होगा और x बराबर क्या हो जाएगा तो x के साथ 3 गुना है, उधर जाएगा तो भागा होगा तो -1/3 होगा। तो हम लोग कर दिए, इसीलिए x का वैल्यू क्या निकला हम लोग आप लोग खुद देखिए x का 2 वैल्यू निकला, एक निकला ये -1/3 और दूसरा x का वैल्यू निकला 3/2। तो हम लोग कह सकते हैं कि x का शून्यक कितना है -1/3, एक ठो निकला 3/2। ये हम लोगों का आंसर हो गया शून्यक यानी x का। फिर इसी तरह हम लोग हल कर सकते हैं आगे 4 नंबर का सवाल। चौथा नंबर का सवाल होगा, आप लोग खुद भी कोशिश करके देखिए कि 4 नंबर का सवाल किस तरह हम लोग बना सकते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर का। इसमें कहा गया है क्या कि 4u स्क्वायर + 4u 8u। चलिए 4u स्क्वायर + 8u इनका हमको निकाल तोड़ना है। तो इतना बराबर हम लोग क्या कर देंगे शून्य कर देंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है नहीं का। तो हम लोग शून्य कर दिए। अब आप लोग खुद देखिए इनमें इनका हल होगा नहीं क्योंकि अचर पद है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ कॉमन आ रहा है तो कॉमन के आधार पर हम लोग क्या करेंगे प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो इनमें देखिए 4 कॉमन आ रहा है, इसके बाद u भी आ रहा है कॉमन, तो ये बचेगा 4u से भगा देंगे, यहाँ बचेगा u और प्लस यहाँ 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ 4u और गुना क्या है u + 2 गुना यानी कि 4u के साथ गुना है u + 2। तो यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं एक बार तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो एक बार अगर हम लोग 4u का वैल्यू निकालेंगे तो इनको उस साइड ले जाएंगे तो 0 भागा होगा u + 2 तो 0 होगा। तो एक बार हम लोग कर सकते हैं कि 4u बराबर 0 और दूसरी बार कर सकते हैं अगर इनका वैल्यू निकालने, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि u + 2 बराबर क्या होगा तो 4u उधर जाएगा तो भागा होगा 0 भागा 4u बराबर 0 होगा। तो एक बार u + 2 बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग 0। अब देखिए क्या होता आगे, तो ये हो जाएगा कि u बराबर क्या होगा कि 0/4 तो u बराबर एक बार 0 निकला। फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा u बराबर तो 0 - 2 तो u बराबर क्या होगा -2। अब u का वैल्यू आप लोग देख लीजिए 2 को निकल गया है, या तो 0 निकला है या तो ये भी वैल्यू है -2 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि u का शून्यक कितना है 0 भी है और -2 भी है, ये दोनों शून्य का u का। 0 भी डालेंगे इस समीकरण में सबका वैल्यू 0 होगा, -2 भी डाल देंगे तो भी सबका वैल्यू 0 होगा। फिर हम लोग चलते हैं आगे 5 नंबर का सवाल है। 5वां नंबर का सवाल आपके सामने में है कि t² - 15। अब आप लोग देखिए कि इस पर स्क्वायर है, इनमें स्क्वायर नहीं है। फिर हम लोग जानते हैं कि इनका गुणनखंड टूटेगा नहीं। फिर हम लोग देखते हैं कि एक सूत्र आता है a² - b² का, तो हम लोग उस तरफ ले जाएंगे कि a²
माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोग खुद देखिए कि यहाँ टी स्क्वायर है ये है। अब 15 का मान लो हम स्क्वायर कर दिए तो 15 का स्क्वायर करने से पहले स्क्वायर का उल्टा रूट दे दे और तब हम लोग कर दें स्क्वायर, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि इनका वैल्यू अभी भी 15 है। क्योंकि रूट 15 गुना रूट 15 तो रूट 25 होगा, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 15 ही आएगा। तो इनका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं है। हम लोग सिर्फ सूत्र की तरफ ले गए चेंज करने के लिए, हम लोग उस पर रूट दिए और उसका उल्टा स्क्वायर भी कर दिए। तो हम लोग जानते हैं क्या इतना बराबर शून्य कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं ये सूत्र क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग खुद भी जानते होंगे। इस आधार पर हम लोग इनका गुणनखंड तोड़ सकते हैं। तो क्या होगा, ये यहाँ तो हो गया ए का वैल्यू टी हो गया और बी का वैल्यू रूट 15 हो गया। तो हम लोग कर सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना बराबर क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इनको हम लोग लिख सकते हैं टी प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 बराबर 0। तो एक बार तो अब आप कर सकते हैं इतना बराबर 0, एक बार कर सकते हैं इतना बराबर 0, पहले भी हम करके दिखा चुके हैं। तो बस तुरंत हम लोग लिखेंगे इधर टी प्लस रूट 15 बराबर 0, एक तरफ करेंगे टी माइनस रूट 15 बराबर 0। फिर क्या होगा, इधर टी बराबर क्या होगा 0 माइनस 15 तो होगा माइनस 15, और फिर इधर क्या होगा टी बराबर तो हो जाएगा 0 प्लस रूट 15 तो प्लस 15। तो हम लोग देखते हैं यहाँ टी का वैल्यू हमको दो गो टी का वैल्यू निकला है, एक निकला है माइनस 15, दूसरे निकला है प्लस 15। तो हम लोग कर सकते हैं कि टी का शून्यक बराबर या टी का शून्यक क्या होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं 15 अंडर रूट, यानी कि ये प्लस में है, दूसरा माइनस 15। हम लोग प्लस माइनस वाला को किसी को पहले बाद में लिख सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग को प्लस वाला आता है तो उनको पहले लिख देते हैं, माइनस वाला को बाद में लिखते हैं। इनसे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, तो इस तरह हम लोग शून्यक ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ इस प्रश्न में टी का दो शून्यक निकला, प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15। फिर हम लोग आगे देखते हैं, अगला सवाल है एक सवाल और गुणनखंड तोड़ने के लिए बच गया है कि दिया हुआ है 5वां नंबर का सवाल। 5वां तो हो चुका है ना, 6ठा नंबर का सवाल होगा। आगे चलते हैं हम लोग 6ठा नंबर के सवाल की ओर। 6ठा नंबर में के सवाल में कहा गया है कि आज 6ठा नंबर का सवाल है कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखिए है 3x स्क्वायर माइनस एक्स और क्या है -4। इनका शून्यक ज्ञात करना है, तो बराबर हम लोग क्या किए, शून्य कर दिए। बट अब तो आपको तोड़ना है इनको ना, एक्स वाला टर्म को दो भाग में तोड़ना है। तो हम लोग तोड़ने का नियम पहले ही बता चुके हैं क्या होगा, तो ये इनको हम लोग गुना कर देते हैं तो कितना होगा, तो चिन्ह है इसका प्लस इसका माइनस, तो माइनस होगा ही। इसके बाद 3 चौका 12 तो होगा ही, एक्स स्क्वायर है तो होगा ही। अब तो हम 12 का तोड़ेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड 2 से दे दिए 2 से दे दिए 6 और 2 से दे दिए 3। अब देखिए इनको हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे, किस प्रकार कि जोड़ने या घटाने पर एक्स पूरना चाहिए या एक एक्स बात बराबर है। तो आप खुद देख सकते हैं, 2 दूना 4 को एक साथ लेंगे 4 हो गया, 3 को एक साथ लेंगे हो गया। अब गुना करके हम लोग 12 पूरा सकते हैं। ठीक, अब बात रही कि एक्स 2 है, ये है, दोनों में एक्स दे दिए तो अब तो हो गया। अब है कि गुना करके तो पूरेगा 12x स्क्वायर अभी प्लस में, लेकिन माइनस में 12x स्क्वायर है। अब हम लोग माइनस का चिन्ह इसमें दे या इसमें दे, तो हम लोग यहाँ पर रीजन यहाँ से हम लोग करेंगे कि माइनस एक्स कब होगा, तो इनको जोड़ने या घटाने पर। तो आप लोग खुद देखते हैं माइनस एक्स हमको लाना है जोड़ने घटाने पर ना, तो बड़ा वाला में माइनस होगा और छोटा वाला में प्लस का चिन्ह दे दिया। अब आप लोग देखिए कि इनको खुद गुना करेंगे, प्लस गुना माइनस, माइनस 4 किया 12x स्क्वायर गुना करके ये दोनों पुर गया। और दूसरी बात, इनको हम लोग जोड़े या घटाएं तो भी -4 + 3 -x पुर गया। तो इसका मतलब ये जो टूटेगा -4 और x और प्लस 3x में। तो बस तुरंत हम लोग तोड़ेंगे इन x को, तो ये हो जाएगा कि 3x स्क्वायर प्लस 3x और -4x में तोड़े हैं, -4 बराबर 0। देखिए कॉमन आ रहा है दोनों में दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है और x भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो x बचेगा प्लस 1 बचेगा। इनमें हम लोग क्या ले रहे हैं, इनमें कॉमन आ रहा है 4 आएगा। फिर यहाँ हम लोग देखते हैं कोष्ट में प्लस आया है, इसमें यहाँ पर दोनों में माइनस आया। तो अगर हम लोग माइनस कॉमन ले, 4 तो आ ही ना है, तो कोष्ट में क्या होगा प्लस, क्योंकि कोष्ट में बराबर वैल्यू का आना चाहिए संख्या। तो हम लोग माइनस भगा दिए, प्लस हो गया, यहाँ बचेगा x प्लस 1। अब देखिए कोष्ट में आने वाले शब्द क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब मेरा प्रोसेस सही जा रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो कॉमन लिए हैं 3x, इसके बाद -4, इसको एक साथ लिख देंगे और गुना में लिखेंगे x प्लस 1 एक साथ बराबर 0। तो आपको पता है एक बार 3x - 4 बराबर 0 होगा, एक बार x प्लस 1 बराबर 0 होगा। हम लोग तुरंत करेंगे 3x - 4 बराबर एक बार 0 कर देंगे, दूसरा बार x प्लस 1 बराबर हम लोग 0 कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 3x बराबर क्या होगा 0, इधर 4 माइनस है, उधर जाने के बाद क्या होगा कि प्लस, तो 0 + 4 क्या होगा, +4 होगा।
फिर हम लोग देखते हैं कि x बराबर क्या होगा, तो 4/3। तो एक x का वैल्यू हमको निकला 4/3। दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग, क्या होगा, तो x बराबर होगा 0 - 1। तो 0 में से इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो 0 में से माइनस एक जाएगा तो -1 की रिजल्ट आएगा। तो x का वैल्यू तो यही हो गया -1। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि x का क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू निकला है। एक x का वैल्यू निकला है 4/3 और दूसरा क्या निकला है -1। तो हम लोग कह सकते हैं कि x का शून्यक क्या सब निकला है, तो 4/3 और -1, ये x का शून्यक है। इसी तरह हम लोग परीक्षा में अगर दूसरी तरफ से भी हमको हिसाब, दूसरी तरह का भी सवाल हमको आ जाएंगे तो इसी आधार पर हम लोग फैक्टर तोड़ देंगे, तो हम लोगों का बनाने का तरीका सही रहेगा और हम लोगों का सवाल का जो हम लोग वहाँ हल करेंगे वो भी मेरा प्रोसेस बिल्कुल सही रहेगा और हमें सही अंक प्राप्त हो पाएंगे। तो आइए अब हम चलते हैं कि इस प्रश्नावली का दूसरा नंबर में का सवाल है। उनमें हम लोग को कहा गया है कि द्विघात बहुपद हम लोग को बनाना है, तो हम लोग किस आधार पर द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो अब द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम लोग को आवश्यकता है किस किस चीज़ की, तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए हम लोग को 2 चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, शून्यकों की योगफल और शून्यकों के गुणनफल। तो हम लोग वो दिया गया है सवाल में, मतलब यहाँ पर बुक में दिया गया ही है कि शून्यकों का योगफल कितना है और शून्यकों का गुणनफल कितना है। तो इनसे हम लोगों को द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना है। ये 2 नंबर का सवाल में कहा गया, आप लोग भी खुद देख सकते हैं कि दूसरा नंबर का सवाल में कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो यहाँ पर दिया गया है सारा चीज़ हम लोगों को जो आवश्यक है कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों चीज़ दिया गया है। बस हम लोगों को सिर्फ क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद किस तरह के होंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि प्रश्नावली में दूसरा नंबर का सवाल में जो है 1 नंबर का सवाल, दूसरा नंबर का 1 नंबर का सवाल है। दिया गया है आंसर में क्या कि 1/4 कोमा -1। तो पहले कह दिया गया कि क्रमशः, यानी कि शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः है। तो जो पहले होंगे ये शून्यकों का योग होगा और जो बाद में है शून्यकों का गुणनफल है। तो इनमें दिया गया है क्या, तो पहले है 1/4, तो ये होगा शून्यकों का योगफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4। फिर हम लोग देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा का वैल्यू है -1। अब इनसे हम लोग को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हम लोग किस आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विस्तृत से चर्चा करते हैं हम आपके साथ कि द्विघात बहुपद सबसे पहले किस रूप में होते हैं। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद किस रूप में होंगे, यहाँ पर द्विघात बहुपद निम्न रूप में होते हैं। द्विघात बहुपद सबसे पहले हम लोग किस रूप में रहेंगे, हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं द्विघात बहुपद निम्न रूप में रहेंगे। तो किस रूप में रहते हैं, तो कहते हैं कि ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में रहते हैं। ये बात हम लोगों को याद रखनी है कि द्विघात समीकरण कोई भी द्विघात बहुपद होंगे तो वो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में रहेगी। अब ये हम लोग द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो द्विघात बहुपद करने का हम लोग का फॉर्मूला आता है। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है कि सूत्र आता है, पहले हम लोग ऑटोमेटिक हम लोग करेंगे x का स्क्वायर, क्या करेंगे x का स्क्वायर माइनस होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल गुना हम लोग करते हैं फिर x से, और फिर होता है प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये हम लोगों का क्या फॉर्मूला है कि सबसे पहले बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद किस रूप में रहेंगे। तो ax यहाँ पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में रहेंगे। इस तरह का हमको समीकरण इनसे बनाना है। और तो हम लोग द्विघात बहुपद यानी कि ये इस तरह के समीकरण प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर हम लोग इधर 0 दे सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, तो अब देखिए इसको हम लोग सूत्र पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो x² तो लिखेंगे, माइनस देंगे। आप जानते हैं कि शून्यकों के योगफल को क्या कहते हैं, तो शून्यकों के योगफल का क्या मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं पोस्ट में अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा गुना बीटा। तो हम लोग कर सकते हैं प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0।
देखिए ये फॉर्मूला है द्विघात बहुपद बनाने का, आप लोग अच्छी तरह से इनको याद कर ले, कहीं भी एग्जाम में कोई भी परेशानी नहीं होगी और ये 2 नंबर पक्का आप लोगों का होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि एग्जाम में नहीं आएंगे। एक ठो द्विघात बहुपद बनाने के लिए एक प्रश्न जरूर वहाँ देंगे जिसमें 2 नंबर आप लोग को मिलेंगे। इनको अच्छी तरह से याद कर ले कि द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस इनके एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इनको आप लोग अगर सही से याद कर लीजिएगा तो वहाँ द्विघात बहुपद बनाने में कोई तरह की परेशानी हम लोगों को नहीं होगी। इनको अच्छी तरह आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग तुरंत हल करेंगे, इन समीकरण पर बैठाएंगे इनको, तुरंत हमें प्रोडक्ट इस रूप में मिल जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग तुरंत हल करते हैं, आप लोग अच्छी तरह से इनको याद कर लीजिएगा। बस वही करते हैं हम लोग, क्या करेंगे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र लगाएंगे कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता दिए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुना बीटा बराबर 0। बस यहाँ हम लोग बैठाएंगे तुरंत वैल्यू निकलेगा। आप लोग देख लीजिए, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस देंगे, माइनस कितना है अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से हम लोग रख लेंगे कितना है 1/4, पोस्ट में देंगे 1/4 गुना करेंगे एक्स, यानी कि गुना हम लोग चिन्ह नहीं भी देंगे, गुना एक्स कर दिए हो गया। अब प्लस अल्फा गुना बीटा, तो अल्फा गुना बीटा का मान कितना है -1 है, बराबर कर दिए 0। अब देखिए हुआ एक्स स्क्वायर, अब देखिए कितना हुआ माइनस गुना 1/4, तो -1/4 और गुना एक्स है तो गुना एक्स कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप देखिए प्लस माइनस माइनस 1 बराबर 0। अब आप लोग देखिए कि द्विघात समीकरण बताए थे किस रूप में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में। बट्टा यहाँ आ गया, बट्टा को हम लोग हटाएंगे, तुरंत हम लोग इनका एलसीएम निकालेंगे। तुरंत नहीं पूछा तो इनके नीचे में देखिए 1 छुपा रहता है, इनके नीचे में 1 छुपा हुआ रहता है। आप लोग दिखा भी सकते हैं, नहीं जो जिनको समझते हैं खुद तो नहीं भी दिखाएंगे तो भी एक हम लोग को मान के सोल्व करना पड़ेगा। तो फिर इनका सबके हरों का एलसीएम हो गया 4, यानी लघुत्तम हो गया 4, 1 से भगा देंगे कितना होगा 4, 4 को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को 4x स्क्वायर होगा, माइनस है माइनस दिए 4 से भगा दिए 1 हुआ, 1 को गुना करेंगे x से तो कितना होगा 1x से x लिखेंगे कोई फर्क नहीं है, फिर 1 से भागा देंगे 4 बार में कटेगा, 4 को -1 से गुना करेंगे -4 होगा बराबर 0। देखिए अब ये बट्टा वाला 4 को हम लोग उस तरफ ले जाएंगे, खत्म हो जाएगा, तो होगा इधर 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये इधर 4 ये बट्टा में उधर गया, इधर गुना में हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया हम लोगों का द्विघात बहुपद। इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। देख सकते हैं आप लोग खुद कि इन शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल से हम लोगों को ये द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ। तो इनका क्या होगा द्विघात बहुपद, ये निकला 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, आंसर हो गया। फिर हम लोग चलते हैं अगले दूसरा नंबर का सवाल। दूसरा नंबर का सवाल में आपको हम लोग यहाँ चेंज करते हैं, सिर्फ नंबर चेंज किए। दूसरा नंबर का सवाल, इधर ये वैल्यू ये चीज़ का चेंज होगा, इधर तो सब कुछ ठीक रहेगा, फिर यहाँ से हम लोग चेंज करेंगे, यही ना। तो चलिए हम लोग चेंज करते हैं। दूसरा नंबर का सवाल में है कि √2 है पहले, यानी शून्यकों का योगफल है कितना √2 में है, ठीक, और कितना है ये गुणनफल है 1/3 है गुणनफल। चलिए अब हम लोग इनको कैसे हल करेंगे, तुरंत यहाँ पर बैठाएंगे फॉर्मूला, तो पहले से यूज है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तुरंत हम लोग यहाँ यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है √2 कर दिए, गुना एक्स कर दिए, अब प्लस कर दिए अल्फा गुना बीटा का वैल्यू है ये है 1/3 बराबर 0 कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब लोग आगे हम लोग हल करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस होगा 2√x, ठीक है, प्लस हो गया 1/3 बराबर 0। अब लोग आप देखिए यहाँ भी बट्टा में 3 आ गया, तुरंत इनको हटाना है। तो पहले ही बता चुके हैं कि इनके नीचा में नहीं कुछ है तो 1 है, इनके नीचा में 1 है, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, सबका एलसीएम 3 होगा। इनके नीचा में जो 1 है भगा देंगे तो 3 बार में लगेगा 3 गुना, जैसे दिखा दीजिए आप, अगर किसी को परेशानी है तो 1 यहाँ भी बट्टा कर सकते हैं, 1 यहाँ भी बट्टा कर सकते हैं। तो 1 या 3 गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हुआ माइनस 3 दूना 6, 1 से भगा दे 3 हुआ, 3 को √2 से गुना करेंगे तो 3√2 ही होगा, इतने ना, x है तो x होगा। इसके बाद क्या होगा प्लस 3 का 3 1 बराबर 0। अब इस 3 को ट्रांसफर हम लोग उस साइड कर देंगे, इधर भागा है उधर जगह तो गुना में चेंज होगा। तो हम लोग कर सकते हैं कि इधर बच गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 गुना 3 हम लोग दिखा सकते हैं। और क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। यही तो हम लोगों का द्विघात बहुपद है, क्या नहीं, तुरंत दिखा सकते हैं और 2 नंबर हासिल कर सकते हैं आप लोग खुद। तो ये हुआ हम लोगों का द्विघात, क्या द्विघात बहुपद बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि शून्यकों का योगफल जिनका होगा 2√2, यानी गुणनफल होगा कितना
1/3 वो कौन सा बहुपद होगा, तो वो होगा ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0 होगा। इस तरह हम लोग वहाँ से दिखा सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं आगे, अगला नंबर का सवाल है, तीसरा नंबर का सवाल की ओर चलते हैं। नंबर हम लोग फिर यहाँ चेंज करते हैं, ये तीसरा नंबर का सवाल की ओर चलते हैं और ये सब चेंज होगा। चेंज तो हम लोगों को यहाँ से होगा सब कुछ। फिर हाँ, तो तीसरा नंबर का सवाल में है कि 0 और √5, इसका मतलब शून्यकों का ये जो है गुणन योगफल है 0 और गुणनफल है यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है √5 दिया हुआ है। इनका क्या होगा, तुरंत हम लोग फॉर्मूला यूज किए, तुरंत यहाँ पर बैठा देंगे। x² पहले ही बता चुके हैं, तो x² माइनस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको 0 खुद है, 0 को x से गुना करेंगे, आप लोग खुद जानते होंगे क्या होगा, प्लस अल्फा गुना बीटा का वैल्यू √5 बराबर 0। आप लोग खुद करके देख सकते हैं, इसका प्रोडक्ट हो गया x²। अब -0 गुना x 0, -0 लेके +0 के कोई वैल्यू मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, और रूट क्या होगा, √5 बराबर 0। आप लोग खुद देख सकते हैं इसमें 0 का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 को लिखे या नहीं लिखे कोई बात बराबर नहीं है, माइनस रहे प्लस रहे कोई परिवर्तन हम लोगों को नहीं होगा, इसीलिए हम लोग 0 को छोड़ देंगे। यहाँ आ जाएगा x² प्लस √5 बराबर 0। ये हम लोगों का यहाँ पर द्विघात समीकरण निकल गया। इसमें आप लोग खुद देख सकते हैं कि जो है अभी इन शून्यकों के योगफल और गुणनफल से हम लोगों को कौन सा द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद प्राप्त होगा, ये x² प्लस √5, ये हम लोगों का आंसर निकला। फिर आगे हम लोग चलते हैं, आगे नंबर का सवाल क्या है, आगे नंबर का सवाल है कि 4 नंबर का सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, चौथा नंबर का सवाल। फिर हम लोग यहाँ नंबर चेंज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या किए, नंबर चेंज किए, पहले हम लोग इसका वैल्यूशन चेंज होगा, इसके बाद यहाँ से ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर के सवाल में। एक यानी कि शून्यकों का क्या है कि योगफल भी एक है और गुणनफल भी एक है, तो कैसा द्विघात क्या बनेगा, द्विघात बहुपद किस तरह बनेगा, हम लोग इसको खुद देख सकते हैं। आप लोग भी खुद प्रैक्टिस करके देखिए कि क्या होता है। तो हम लोग दिखा सकते हैं इसको क्या कि x² हम लोग देंगे माइनस इसका वैल्यू 1 है, गुना x करेंगे अब प्लस 1 करेंगे बराबर 0। तो आप लोग खुद देखिए x² माइनस 1 गुना x माइनस 1 x से x बात बराबर है प्लस 1 बराबर 0। अब यही तो हो गया द्विघात बहुपद हमको यहाँ। आप लोग खुद हम लोग को अभी ये द्विघात बहुपद हम लोगों का आंसर हो चुका है तुरंत। फिर इस तरह हम लोग हल कर सकते हैं अगला प्रश्न को भी। अगला प्रश्न है 5 नंबर का सवाल में हम लोग चलते हैं। 5वां नंबर का सवाल हम लोग फिर क्या चेंज करेंगे, तुरंत हम लोग चेंज करते हैं। आपको नंबर सबसे पहले चेंज करते हैं, ये 5 नंबर का होगा, इसका वैल्यू चेंज होगा, इसके बाद ये भी चेंज होंगे, यही ना। तो हम लोग चलते हैं, क्या होगा कि शून्यकों का योगफल है -1/4, क्या है -1/4, और गुणनफल कितना है 1/4। बस अब इनसे हमको द्विघात बहुपद बनाना है। हम लोग किस तरह बनाएंगे, तो आप लोग खुद बना के प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोग देखते हैं कि क्या होगा इनका। तो हम लोग सूत्र पे तुरंत फॉर्मूला पे बैठाएंगे। यहाँ तो है ही आपको लिखा हुआ कि द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। हम लोग तुरंत बैठाएंगे x² माइनस इनका वैल्यू है कितना -1/4 गुना x करेंगे, अब अल्फा गुना बीटा का वैल्यू है 1/4, हम लोग तुरंत कर दिया बराबर 0 डाल देंगे। देखिए क्या रिजल्ट निकलता है इनका। तो हो जाएगा x² माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस हो गया 1 गुना x, तो x/4 भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या 1x/4 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख देते हैं 1x/4 ही लिख दिए। अब प्लस हो गया कितना 1/4 बराबर 0। तो अब बोले कि ये भिन्न के रूप में है तो भिन्न को हटाना है, तुरंत हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे हरों का। नहीं कुछ है तो इसके नीचे में भी एक छुपा हुआ रहता है, हम लोग तुरंत एलसीएम लिए, 4 हुआ 1 से भागा देंगे, 4 होगा तो ये 4x² होगा, अब प्लस होगा 1x या x लिखे बात बराबर है प्लस 1 होगा बराबर 0 होगा। अब देखिए आगे क्या होता है, हम देखिए इसको लिख सकते हैं 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर क्या, देखिए 4 इधर भागा है, बराबर के उस साइड ले जाएंगे, गुना होगा तो 0 गुना 4 हो जाएगा। देखिए इनका क्या रिजल्ट निकला 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। देखिए यही तो द्विघात बहुपद है कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं। द्विघात बहुपद किस रूप में रहता है, तो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में रहता है, जो यहाँ प्राप्त हम लोग को हो चुका है। तो ये आंसर हम लोगों का निकला है 5वां नंबर का सवाल का। फिर हम लोग चलेंगे 6ठा नंबर का सवाल, जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, उसकी ओर चलते हैं। और आप लोग इसका रिवीजन बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा 2-3 बार, तो परीक्षा में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर अब हम लोग चलते हैं आगे 6ठा नंबर का सवाल। यहाँ सबसे पहले क्या होगा, नंबर चेंज करते हैं, और क्या चेंज होगा, इनका वैल्यू चेंज होगा और यहाँ से चेंज होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं फिलहाल 6ठा नंबर के सवाल की ओर। इनमें कहा गया 4 1 है, यानी कि शून्यकों का क्या है योगफल है 4 गुणनफल है 1, तो क्या होगा, यही ना। तो हम लोग देखते हैं कि शून्यकों का योगफल है 4 गुणनफल है 1,
तो कैसे बनेंगे, तुरंत हम लोग बैठाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस योगफल कितना है 4 है गुना एक्स कर दिए, अब प्लस कितना है 1 कर दिए बराबर 0, तो तुरंत बन गया। हम लोग देखते हैं ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस होगा 4 गुना एक्स, 4x प्लस 1 बराबर 0। देखिए हम लोगों का आंसर प्राप्त हो चुका है द्विघात बहुपद के रूप में यहाँ ही। तो ये 6ठा नंबर का आंसर मेरा सही होगा कि इस तरह हम लोग जवाब दे सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं, कोई सस्पिशन हो तो अपने सस्पिशन को दूर कर सकते हैं आप हमें कमेंट करके।